रमजान का महत्व। रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम समाज के लोग पूरे एक महीने खुदा की इबादत करते हैं। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोग रोजा रखते हैं और दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। इस्लाम की पवित्र ग्रंथ कुरान की तिलावत करते हैं। पूरे एक महीने दिन में रोजा उपवास रखते हैं। अल्लाह की इबादत बड़ी शिद्दत से मुस्लिम इस महीने में करते हैं। इसके अलावा गरीबों को दान करते हैं। मुसलमानों का मानना है कि इसी महीने में इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान की पहली आयतें पैगंबर मोहम्मद पर अवतरित हुई थी। मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान में तरावीह की विशेष नमाज को सामूहिक रूप अदा करते हैं। मुस्लिम समुदाय हर रोज देर शाम तरावीह नमाज सामूहिक रूप से अदा करते हैं। रमजान के महीने का चांद निकलने के साथ ही तरावीह शुरू हो जाती है और ईद का चांद निकलने के बाद तरावीह की नमाज समाप्त हो जाती है। तरावीह नमाज में कुरान को इमाम पढ़ता है और बाकी लोग उसे सुनते हैं। रमजान में एक महीने मुस्लिम रोजा रखते हैं। रमजान में हर रोज सुबह तड़के सहरी करते हैं, जिसके साथ ही रोजे की शुरुआत होती है और शाम को सूरज ढलने के बाद एक इफ्तार कर उसे समाप्त करते हैं। रोजे की हालत में मुस्लिम समाज के लोग नहीं कुछ खाते हैं और नहीं कुछ पीते हैं। यह प्रक्रिया रमजान महीना का चांद निकलने के साथ शुरू होती है और ईद उल फितर के चांद निकलने के साथ समाप्त होती। मुसलमान सुबह सूर्योदय से पहले भोजन करते हैं, जिसे सहरी कहा जाता है। इसके बाद पूरे दिन के दौरान उन्हें सूर्यास्त तक कुछ भी खाने या पीने की अनुमति नहीं होती है। यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया जाता और जब वे शाम के भोजन के साथ अपना उपवास तोड़ते हैं, जिसे इफ्तार कहा जाता है। रमजान में रोजा रखना हर मुसलमान पर फर्ज है। रमजान के दौरान उपवास रखना इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, जो मुसलमानों के लिए जीवन जीने के तरीके का आधार है। हर मुसलमान को रोजा रखना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, ज़कात, दान देना और अपने जीवन में एक बार हज करना। हज करने का मतलब पवित्र शहर मक्का का तीर्थ यात्रा करना। इसके अलावा अल्लाह पर यकीन रखना और उसके नबी के बताए हुए रास्ते पर चलने का ईमान रखना है। इस तरह रोजा रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है। इस्लाम के लिहाज से सुबह सहरी करके दिन भर कुछ न खाना पीना या सोते रहकर शाम को इफ्तार करने का नाम रोजा नहीं है। इस तरह रोजा सिर्फ भूख प्यास पर संयम या कंट्रोल का नाम नहीं है, बल्कि हर किस्म की बुराई पर नियंत्रण संयम यानी कंट्रोल का नाम है। सहरी से रोजा शुरू होता है और उस हालत में आँख, नाक, कान इंसान के हर एक अंग का रोजा होता। हर बुराई से दूर रहने और किसी तरह से कोई गलत काम करने को मना किया गया है। रमजान में रोजा रखना जरूर हर मुसलमान के लिए फर्ज है, लेकिन कुछ लोगों को छूट है। मुसलमानों को रोजा न रखने की छूट दी गई। उनमें वे बच्चे शामिल हैं जो बालिग नहीं हैं। इसके अलावा गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी छूट दी गई है। इसके अलावा मासिक धर्म वाली महिलाओं को रोजा न रखने की छूट मिली है। जो लोग बीमार हैं या जिनका स्वास्थ्य रोजा रखने से प्रभावित हो सकता है, उन्हें छूट मिली है। इसके अलावा वे लोग जो यात्रा कर रहे हैं, उन्हें भी रोजा न रखने की छूट है। रमजान में इबादत करने और अल्लाह की किताब की तिलावत करने के साथ साथ दान करना जरूरी बताया गया है। इस्लाम में हर मुसलमान को ज़कात देना फर्ज बताया गया है। रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग ज़कात निकालते हैं। शरीयत के मुताबिक इस्लाम धर्म को मानने वाले हर मुसलमान को अपनी संपत्ति का 2.5% हिस्सा दान करना चाहिए। इसके लिए कहा गया है कि जिन मुसलमानों के पास 7.5 तोला सोना या फिर 52 तोला चांदी या फिर उसके बराबर का पैसा है, तो उसके ऊपर ज़कात देना फर्ज करार दिया गया है।
रमजान महीने के दौरान मुसलमानों को उपवास रखने, दान देने, दया और धैर्य दिखाने के साथ अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की जरूरत बताई गई है। इसलिए हर मुस्लिम रमजान में बहुत ही पाबंदी के साथ रोजा रखता है और नमाज पढ़ता है। एक तरह से मुस्लिम समाज के लोग तमाम बुराई से दूर रहने की कोशिश करते हैं। अल्लाह की इबादत करने के साथ साथ अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और खूब दान करते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक सबसे पवित्र किताब कुरान के उतरने की शुरुआत भी इसी महीने की एक रात से हुई। इस रात को लैलतुल कद्र शबे कद्र भी कहा जाता है। इस रात के बाद से लगातार पैगंबर मोहम्मद साहब पर उनके दुनिया से रुखसत होने तक सिलसिलेवार तरीके से कुरान उतरता रहा है। यानी अलग अलग मौके पर पैगंबर मोहम्मद साहब पर कुरान की आयतें नाजिल हुई।